ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि उपवास या व्रत क्यों जरूरी है। उपवास की परंपरा कब से शुरू हुई, इसकी कोई तय इतिहास में नहीं है। उपवास रखने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। ग्रंथों में उपवास रखने और खोलने के नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अभी हम जो उपवास की बात कर रहे हैं, ये हम बाकायदा सिर्फ सनातन धर्म या किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये हम जनरल में बात कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। उपवास रखने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। मानसिक रोग तो 100% दूर होते हैं। उपवास रखने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल से ही मन की शांति या किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए उपवास किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने भगवान की प्राप्ति के लिए उपवास किए थे। अगर हम पौराणिक समय में आते हैं तो भगवान राम ने सागर के सामने अपनी वानर सेना को रास्ता देने के लिए उपवास किया था। देवी पार्वती ने शिव के साथ विवाह करने के लिए उपवास किया था। उपवास करना शरीर के रोगों के लिए बहुत उत्तम रहता है। यह बात सब जानते हैं कि पेट से सभी बीमारियां आरंभ होती हैं। मन और पेट पर नियंत्रण करने से सभी बीमारियां समाप्त होगी, सभी तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि हम जानवरों की तरफ देखें तो उपवास करने में हमारी आस्था और भी अधिक हो जाती है। पंछी और अन्य जानवर जैसे गाय, कुत्ता आदि जब बीमार पड़ते हैं तो वे सब खाना छोड़ देते हैं और कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से बीमारी में हमारे मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है। हम खाना कम खाना चाहते हैं, खाना खाने का हमारा मन ही नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर खाना खाने की सलाह देते हैं। हम सोचते हैं कि खाना खाने से हमारे शरीर में ताकत आएगी और मरीज कमजोर नहीं होगा। बीमारी की हालत में जितना ज्यादा खाना हम लेते हैं, बीमारी उतनी ही अधिक प्रबल हो जाती है। उपवास करना रोगों के उपचार का एक साइंटिफिक तरीका है। पानी के अलावा किसी भी तरह का ठोस खाना न खाने को उपवास कहते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बुरे नतीजे से बचने का सबसे आसान तरीका उपवास है। उपवास करने से शरीर में रोग पैदा करने वाले तत्व बाहर निकल जाते हैं। आराम शरीर के लिए सबसे जरूरी है। उपवास से शरीर को आराम मिलता है। शरीर के अंगों को काम करने की ताकत मिलती है। शरीर के अंग आगे काम करने के लिए ताकतवर हो जाते हैं। हृदय को आराम मिलता है। हृदय को स्वस्थ और सशक्त बनता है। हृदय के विकार नष्ट होते हैं। उपवास के दिनों में जीभ व सांस लेने की दशा में परिवर्तन हो जाता है। जीभ से रोगी दशा का पता चलता है। जैसे जैसे हमारी भूख बढ़ती जाती है और उपवास तोड़ने का समय नजदीक आता है, हमारी जीभ का रंग बदल जाता है। जीभ का रंग गुलाबी हो जाता है। सांस में एक विशेष तरह की खुशबू आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि उपवास कष्ट देता है। यह बात सच है, लेकिन हम उपवास को जितना कष्टदायक मानते हैं, उपवास उतना अधिक कष्टदायक नहीं होता है। उपवास करने के दौरान शुरू के 2 से 3 दिन ही कष्टदायक होते हैं। इस समय में हमारा जो खाना खाने का मन करता है, वो भूख का एक आभास मात्र है। रोगी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। जब रोगी ज्यादा दिन तक का उपवास करता है तो अनेक अजीब तरह के लक्षण सामने आने लगते हैं। इन लक्षणों से घबराने की जरूरत नहीं है। संयम बनाए रखना चाहिए। अगर रोगी को पहले ऐसी कोई बीमारी हुई है जिसका इलाज दवाइयों से हुआ है, तो उपवास के समय उस रोग के लक्षण सामने आते हैं। अब ये कि उपवास कैसे शुरू करें। पहले 1 या 2 दिन तक कम खाना खाना चाहिए। इसके बाद केवल फल आहार लेना चाहिए। ठोस फल खाने के बाद केवल रस का सेवन करना चाहिए और इसके बाद पूर्ण उपवास करना चाहिए। उपवास में आराम ज्यादा करना चाहिए। आराम के 1 घंटे खुली साफ हवा या धूप में बिताने चाहिए। जो आदमी उपवास कर रहा है, उसकी उपवास में पूरी तरह से श्रद्धा होनी चाहिए। उपवास करने से पहले उस उपवास से संबंधित किताब भी पढ़नी चाहिए। अभी उपवास तोड़ना कैसे चाहिए। जब उपवास का समय पूरा हो जाता है तो प्राकृतिक रूप से अपने आप पता चल जाता है कि अब हमें उपवास तोड़ देना चाहिए। जीभ जब साफ दिखने लगे, सांसों में सुगंध आए, शरीर में ताजगी महसूस हो, भूख अपने आप लौट आए, तो हमें उपवास तोड़ देना चाहिए। उपवास जब बुरी तरह से खत्म हो जाए तो हमें सबसे पहले रस का सेवन करना चाहिए। इसके बाद फलों का सेवन करना चाहिए।
फल आहार के बाद बिना नमक का सूप पीना चाहिए और इसके अगले दिन उबली हुई सब्जी और फल एक साथ लेने चाहिए। इसके बाद कम नमक का भोजन करना चाहिए और इसके बाद साधारण भोजन लेना चाहिए। अब हम आते हैं उपवास के लाभ के ऊपर। सबसे पहले फेफड़े उपवास का लाभ महसूस करते हैं। उपवास शुरू करते ही फेफड़ों की सारी रुकावट खत्म हो जाती है। सांस बिना किसी बाधा के आसानी से चलने लगती है। दिल के रोग अपने आप ही केवल उपवास के दौरान थोड़े समय में ही ठीक हो जाते हैं। उपवास से दिल को आराम मिलता है। उपवास के द्वारा हमारी इंद्रियां बहुत तेजी से काम करने लगती हैं। उपवास से रोगी को देखने, सूंघने और सुनने में बहुत अच्छा महसूस होता है। मन में खुशी महसूस होती है। पेट की आंतों और मूत्राशय की रुकावट खत्म हो जाती है। पेट की आंतों की सफाई हो जाती है। उपवास के द्वारा खून साफ हो जाता है। मस्तिष्क और नाड़ी पर असर पड़ता है। उपवास से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त तेज हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।